स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिया स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले। जीवन अपना सुख से भरे मिलके, आते तेरे द्वार पे भक्ति ले स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिया स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे नोविना का दूसरा दिन है। आज का विषय है परिवार, प्रेम दान का फल। परिवार में हमको प्रेम मिलता है, हम एक दूसरे को प्रेम देते हैं और इससे हम खुशी से रहते हैं। तो भी कभी कभी हम एक दूसरों के ऊपर नाराज़ी करते हैं, एक दूसरों को हम प्रेम कभी कभी नहीं देते हैं। हम प्रभु से माफ़ी मांगे और ये मिस्सा बलि चढ़ाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हम सभी परिवारों के लिए आज प्रार्थना करें, खास करके यदि आप ये मिस्सा में भाग लेते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिससे ईश्वर ने मैकेडोनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी
उन्होंने बड़ी उदारता की परीक्षा दी। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिस परोपकार का कार्य उसने प्रवर्तित किया था वह उसे आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ध्यान, सब प्रकार की धर्म सेवक और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेने चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धन बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, अपने ईश्वर के आदर्श में सदा ही गीत गाता रहूँगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है, वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और भूखे हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति गाए हम यीशु क्रिस्त की, महिमा गाए हम प्रभु क्रिस्त की। स्तुति गाए हम यीशु क्रिस्त की, महिमा गाए हम प्रभु क्रिस्त की। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगेंगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, ये शब्द प्यार हमारे जीवन में हम बहुत बार सुनते हैं और प्यार के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा। आज जब हम परिवार के ऊपर विचार करते हैं तब ये जानना चाहिए कि प्यार ताकि प्रेम का अनुभव पहला हमको हमारे परिवार में मिलता है। जब एक बच्चा पैदा ही होता है वो प्यार का एक फल है, एक माँ बाप का प्यार का फल। और ये माँ और वो बाप ये बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे प्रभु बोलते हैं आज, मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं है, वो हमारे परिवार का है। जो माँ और बाप अपना पूरा जीवन एक बच्चे के लिए दान करते हैं और ये प्रेम जो उनका माँ बाप का मिलता है वो प्रेम से ये बच्चा बड़ा होता है और प्रेम का झाड़ उसके भी हृदय में उत्पन्न होके बड़ा होता है। इसलिए परिवार का प्रेम एक भगवान का प्रेम है। माँ बाप बच्चों एक दूसरों का प्रेम करते हैं, वो एक भगवान का एक दान है और वो दान हम एक दूसरों को देते हैं। आज प्रभु बोलते हैं कि प्रेम करो जैसे प्रभु ने प्रेम किया है। मेरे पीछे देखो, प्रभु ने अपने हाथ फैला के सब कुछ अपना हमारे लिए दे के अपना प्राण हमारे लिए दिया, प्रेम से प्राण दिया। ऐसा ही परिवार में होता है। जब एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, एक बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह बड़ा करता है, तब यीशु जैसे एक प्रेम दान, एक जीवन दान देके हम हमारा जीवन आगे लेते हैं। परिवार का प्रेम एक बहुत महत्व का प्रेम है, ये मूल प्रेम है। लेकिन भाइयों और बहनों, बहुत बार ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हमारे परिवारों में झगड़ा भी होता है। कोई दारू भी पीते हैं। कभी कभी हम एक दूसरे को समझते नहीं। हम एक दूसरे अलग अलग होने से भी हम परिवार में एक दूसरों को समझ ले, माफ़ी कर ले, तब प्रेम बढ़ता है। बहुत हमारे परिवारों में ये नहीं होता है। आज हम फादर अग्नेलो
का नोविना मनाते हैं। यदि फादर अग्नेलो को आज हम संत ऐसे मानते हैं, ये उनके परिवार में उनको भगवान का प्रेम आपके माँ बाप ने दिया, वो प्रेम से वो बड़ा हो गया और वो प्रेम उसने दूसरों को दे दिया। वो भगवान का प्रेम परिवार में उसको पहला मिला। उसकी माँ और बाप भक्ति से और प्रेम से अपने बच्चों को पालते थे। फादर अग्नेलो ने भी बहुत परिवारों को मदद किया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम फादर अग्नेलो का नोविना मनाते हैं, हमारे परिवारों में सच्चा प्रभु का प्रेम जैसा एक दूसरों को हमारा दान अर्पण करने से, अपना नहीं सोचने से हम प्रेम किए तो हम खरोखर प्रभु का प्रेम करेंगे। और यह करें तो हमारे परिवार भी शांति के और प्रेम के, शांति के सागर बन जाएंगे। यदि प्रभु प्रेम का झरना है तो एक परिवार ये प्रेम की नदी है, जहाँ वो प्रेम बहता है। हम ये मिस्सा में प्रार्थना करें, जैसे फादर अग्नेलो ने परिवारों को मदद की, जैसे अपने परिवार में उसको प्रेम मिला, वैसे हम भी हमारे एक एक परिवार में एक दूसरों को प्रेम दें और सुख और शांति में हमारा जीवन बिताएं। अर्पण है तुझ बिना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे बड़ी तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ बिना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं, ये हमारे लिए तेरी प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, हे परम उचित है कि तो हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी बुझाई पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्म अध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा ना कहीं, सच है मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा ना कहीं, सच है मेरे यीशु। तेरे दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरे ज़मीं आसमां, सबका है तू है मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू है मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा ना कहीं, सच है मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा ना कहीं, सच है मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी कि हम उनकी स्मृति में यूकरिस्ट का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे। यह हमारे नम्र निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पिलार, ये जगह पे जहाँ हम ये मिस्सा चढ़ाते हैं, हजारों लोग आते हैं।
फादर अग्नेलो से प्रार्थना करने के लिए। बीमार लोग जिनको अपने जीवन में कोई कठिनाई है, सब लोग यहाँ आते हैं। फादर अग्नेलो के मदस्ती से बहुत लोगों को ईश्वर का प्रेम मिलता है। तो आज हम भी प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों के ऊपर कोई बीमार है, किसी के कठिनाई हैं, उनको हमारे मन में रख के ये हम प्रार्थना करें। कृपा प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो हमें प्यार करता है, हमारे आत्मिक हित के लिए तो अपने सेवकों के द्वारा चमत्कार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें फादर अग्नेल जैसा एक विश्वसनीय सेवक दिए हैं। वे हमारे लिए एक आदर्श है। उनका अनुकरण करने के लिए पुनरुत्थित प्रभु का वैभव में वे सहभागी हैं, यह दिखाने वाला एक चिन्ह जैसी हमारी यह विनती मान्य करे। अपनी इच्छाओं को मन में ही आगे लाए। संत उपाधि मिलने के लिए प्रार्थना। मेरे पीछे बोलो, हे प्रभु, हे प्रभु, दया के स्वामी, दया के स्वामी, हम नम्रता पूर्वक आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हम विश्वास के साथ आपसे विनती करते हैं कि यदि आपकी पवित्र इच्छा हो और हमारी मुक्ति के लिए उपयुक्त हो, तो माननीय फादर अग्नेलो को पवित्र कलीसिया द्वारा वेदिका सम्मान मिलने की घोषणा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Brilliant star of the Orient, dazzling bright, thy lusty floods our native country's night. The lonely light that reached the heavenly heights, her children still to strive with main and might. O Father Agnel, angel from above, thy clients sing thee with such tender love. Be thou to us a help, protector, guide, with that kind ear so willing and so wide. O Father Agnel, angel from above, the clients call thee with such tender love. Be thou to us a help, protector, guide, with that kind ear so